ये कहानी 18 वर्षीय सौरभ की है। सौरभ जिसकी भारतीय सेना ने कल 30 मार्च को जान ले ली। 18 वर्षीय सौरभ उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के बैदरा सराय गांव का निवासी था। वो पिछले 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से आर्मी में कोई भी भर्ती न आने कारण वजह से उसके ऊपर आप समाज का दबाव कह लीजिए या वो खुद से हार गया और उसने कल रात को अपने आप को गोली मार करके अपने आप आत्महत्या कर ली। उसके पापा का नाम फतेह बहादुर था और वो बैदरा सराय गांव का निवासी था। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा भारतीय सेना ने किस तरीके से 18 वर्षीय सौरभ की जान ली। तो बात पिछले दो साल की है। सन 2019 से सन 2022 हो गया है। आज भारतीय सेना में, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो और चाहे वो इंडियन नेवी हो, किसी ने भी भर्तियां नहीं दी। भर्तियां दी तो सिर्फ पेपरों पर, और कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई आज तक। मैं कुछ आपको और डाटा देता हूं जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा। 2019 के बाद से इंडियन आर्मी में कोई भी रैली भर्ती नहीं आई। 1-2 रैली भर्ती आई जिसका आज तक रिटर्न एग्ज़ाम रुका हुआ है। ये रही इंडियन आर्मी की बात। अब मैं बात करता हूँ इंडियन एयरफोर्स की। सन 2019 से सन 2022 हो गया है। इंडियन एयरफोर्स का XY का ग्रुप का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, लेकिन सन 2019 से सन 2022 तक, अभी तक, कहने का मतलब आज तक सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम हुआ और दोनों एग्ज़ाम अभी तक पूरे नहीं हुए। सन 2019 दिसंबर में एयरफोर्स इंडियन XY का नोटिफिकेशन आता है, जिसका एग्ज़ाम बोला जाता है मार्च में। ड्यू टू कोविड वो मार्च से जुलाई में होता है। जुलाई में एक एग्ज़ाम होने के बाद, जुलाई में भी नहीं होता है, वो एग्ज़ाम डाल दिया जाता है नवंबर में। जब वो एग्ज़ाम नवंबर में होता है तो प्रोसीजर चलते चलते जुलाई में सब कुछ ख़त्म होता है और जुलाई में उसकी इनरोलमेंट आनी होती है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पे ये बताया जाता है कि ड्यू टू कोविड योर इनरोलमेंट इज़ डिलेड। आपकी इनरोलमेंट डिले कर दी गई है, जिसकी वजह से अगस्त तक वो डिले हो जाती है। फिर वो उसी तरह वो नोटिफिकेशन उस ऑफिशियल साइट पे बनी रही और आज तक वो इनरोलमेंट नहीं आई। फिर उसके बाद यही हाल हुआ दिसंबर 2020 में। इंडियन एयरफोर्स की एक और वैकेंसी आती है XY की, जिसका एग्ज़ाम होना होता है मार्च में, लेकिन फिर से वही आता है ड्यू टू कोविड की वजह से वो एग्ज़ाम मार्च में ना होकर के जुलाई में होता है। जब वो एग्ज़ाम जुलाई में हुआ, फिर इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल नोटिस में लिखा होता है कि योर रिजल्ट विल बी कम विद इन 1 मंथ, लेकिन वो रिज़ल्ट 1 महीने में भी नहीं आता है। वो रिज़ल्ट आज 31 मार्च 2022 हो गया, अभी तक नहीं आया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भारत के छात्रों ने इसके प्रति अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त किया। हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाए, ऑफलाइन प्रोटेस्ट किया, ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया। बस एक बात इंडियन एयरफोर्स की साइट पे आती है। पहले तो ड्यू टू कोविड लिख के आता था, अब ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न लिख के आता है, प्रशासनिक कारणों की वजह से। ये दबाव भारतीय छात्रों पर बढ़ता ही जा रहा है। इस दबाव का सबसे बड़ा कारण है एज। चूँकि भारतीय सेना में एक एज क्राइटेरिया होता है 16.5 से 19.5। मान लीजिए अगर आप 17.5 में इंटर पास करते हैं और आपने सोच के रखा है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी में जाने का, और 2 साल आपकी कोई भी भर्ती नहीं आती, आप परीक्षा नहीं दे पाते हैं। ठीक है, मैंने माना भारत में कोरोना था, कोरोना की वजह से ना इलेक्शन रुके, ना लेजिस्लेटिव इलेक्शन रुके, ना पार्लियामेंट्री इलेक्शन रुके। पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन हुआ, बिहार में भी इलेक्शन हुआ, हर जगह इलेक्शन हुए, लेकिन इसका सबसे बड़ा इफेक्ट भारतीय सेना पे पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन हम छात्र सिर्फ ये मांग रहे हैं कि 2 साल से अगर कोई भर्ती नहीं आई है, हम लोगों की पूरी एज ओवर हो गई है, भारतीय सेना ने कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। इसकी वजह से भारतीय छात्र बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं, उनकी एज निकली जा रही है और कोई भी भर्ती नहीं आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना को हमारी भावनाओं को समझना चाहिए। अगर हमारी एज निकल गई है पिछले 2 सालों में कोरोना की ही वजह से, तो उसका एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। और 18 वर्षीय सौरभ ने जिस तरह से अपनी जान दी, और दूसरे छात्र प्रेशराइज होकर के ये कदम ना उठाएं। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की। सन 2020 के बाद से इंडियन नेवी ने सारे एग्ज़ाम अपने रैली बेस पे करा दिए। 2020 के पहले इंडियन नेवी अपने एग्ज़ाम ऑनलाइन बेसिस पे कराती थी, जिसके नोटिफिकेशन में ये लिखा रहता था कि भारत का वो हर छात्र जो 50% से अबव उसके इंटर में नंबर हैं,
वो अपीयर हो सकता है। लेकिन 2020 के बाद से उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में डाल दिया कि वो अब उन लड़कों को बुलाएंगे जो मेरिट के आधार पर उन्होंने लड़कों को बुलाना शुरू कर दिया एग्ज़ाम में। इंडियन नेवी की मेरिट इतनी हाई जाती थी कि स्टेट बोर्ड का लड़का उसमें अपीयर ही नहीं हो पाता था। 1992 जो CBSE और ICSE में ईजिली आ जाते हैं, लेकिन स्टेट बोर्ड के लिए लाना टफ होता है। आप मानेंगे नहीं, इंडियन MR जो ग्रुप C की एक तरीके से भर्ती है, स्टाफ का सारा होता है, मतलब स्वीपर का, सेफ का, ये सब, उसकी कट ऑफ 100% तक गई है। आपको लगता है भारतीय छात्र जो 100% नंबर ला रहे हैं वो इंडियन नेवी में जाकर के खाना बनाएंगे? तो इसको भी भारतीय सेना को सोचना चाहिए था। सारे छात्रों को एक समान मौका मिलना चाहिए। इंडियन नेवी में अपनी पिछली तीनों भर्ती सारी की सारी ऑनलाइन रैली पे कराई है और उनका मेरिट इतना हाई जाता है कि स्टेट बोर्ड के लड़कों के लिए अपीयर होना बड़ा टफ हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।